प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको इंटीग्रेशन में रिप्लेसमेंट मेथड सिखाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाएंगे। इंटीग्रेशन में जैसे आपको sin 2x का करना हो, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे कंपोजिट फंक्शन का, तो इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सभी एक साथ नहीं कर सकते आप। यहाँ देखिए, अगर हम अभी वही कर सकते हैं जिसको हम t मानने के बाद जब हम डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट आवे, उसी टाइप का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 2x को t मानेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2 होगा, इसका अगर अवकलज जो होगा वो 2 होगा, डेरिवेटिव से इसका 2 होगा। तो हम ऐसा ही करेंगे जिसमें अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट मिले। तो कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। माना 2x बराबर t, डिफरेंशिएट करिए, 2x का 2 हो जाएगा और 2dx लिख दीजिए और यहाँ dt। एक प्रकार से आप ये समझिए कि आप अभी इसी को इंटीग्रेट कर दिए, फिर यही आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू t, तो इसको देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 2x का 2 हो जाएगा, dx कर दीजिए और t का t के रेस्पेक्ट 1 होगा, dt कर दीजिए। तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। क्योंकि आप t मानेंगे तो x के रेस्पेक्ट में कैसे आप करेंगे इंटीग्रेट। तो 2x को t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का 2 होगा 2 dx और t का 1 होगा 1 dt, तो dx हो जाएगा dt बाई 2। तो बनेगा आपका sin t और dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2। तो 1 बाई 2 sin t dt, sin t का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए cos 2x प्लस c। अब देखिए, आपको जो भी सूत्र ज्ञात है x के स्थान कोई और आएगा, यानी कंपोजिट हो जाएगा। अभी आप वही कर पाएंगे जिसका जो है डेरिवेटिव जब उसका निकालेंगे तो कांस्टेंट हो। जैसे 2x का 2 हो जाएगा, तो आराम से इसी प्रकार इसको हल कर सकते हैं। जैसे आप cos 2x आया या cos 3x आया, cos 3x dx है, तो हम 3x को t मानेंगे, तो 3dx क्या हो जाएगा dt। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, dx और dt बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा cos t dt बाई 3, तो 1 बाई 3 cos t dt। cos t का क्या हो जाएगा sin t, t की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 3x। आप x टू द पावर n का जानते हो, यहाँ 2x माइनस 3 को t मानेंगे, सेम जैसे पहले करते थे, लेकिन ध्यान रहे इसका डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट आवे। तो 2x माइनस 3 का 2dx dt, तो dx हो जाएगा dt बाई 2। ध्यान रहे dt बाई 2 कांस्टेंट ही आवे, तो तभी कर पाएंगे, सब में नहीं अप्लाई करेंगे कि इसको रूट t आएगा, रूट t इसका हो जाएगा dt बाई 2, तो t की पावर 1 बाई 2 dt बाई 2, तो 1 बाई 2 t की पावर 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, 1 बाई 2 t की पावर 3 बाई 2 वन 3 बाई 2 प्लस c, हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 3 बाई 2 वन 3 प्लस c 4। तो आप dx अपन x का जानते हैं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेट 5x माइनस 4t डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, 5x का 5 dx इधर हो जाएगा dt, dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 5। अब यहाँ देखिए dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 5 अपॉन t, तो 1 अपॉन 5 dt अपॉन t, इसका हो जाएगा log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे log ऑफ 5x माइनस 4 प्लस c।
की पावर 2 माइनस 3x का। आप e की पावर x dx का जानते हैं, e की पावर x के स्थान में 2 माइनस 3x आ गया। लेट 2 माइनस 3x इक्वल टू t माइनस 3 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई 3 आराम से, क्योंकि देखिए अभी आप इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कांस्टेंट मिल रहा है, राइट, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ e की पावर t और ये हो जाएगा माइनस dt बाई 3, तो माइनस 1 बाई 3 e की पावर t dt, e की पावर t का बच्चों क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, e की पावर 2 माइनस 3x प्लस c। समझ सकते हो क्या करेंगे, लेट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू t, 3 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 3, तो हो जाएगा 1 बाई 3 dt अपॉन t, 1 बाई 3 लॉग ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू 1 बाई 3 लॉग ऑफ 3x प्लस 4 प्लस c, dx अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर है बच्चों, dx अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर है। तो आप क्या जानते हो, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको उसी रूप में बनाना है। अब हम क्या करेंगे, लेट 5x इक्वल टू t, तो 5 इसका डिफरेंशियल 5 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 5, तो हम dt बाई 5 लिख देंगे इसको, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 बाई 5 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बाई 5 tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए 1 बाई 5 tan इनवर्स 5x प्लस c, 1 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप जानते क्या है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉट इनवर्स x। तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पे यही आ गया इसका, और जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन करने पर जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, माना 2x माइनस 5t, तो 2 dx इक्वल टू हो जाएगा dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। तब जब इसमें रखेंगे तो माइनस dt बाई 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 1 बाई 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस सहित अगर करना चाहेंगे तो कॉट इनवर्स में करिए, अगर जो है माइनस को छोड़ेंगे tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो हम आप ऐसे करिए 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स टी प्लस सी, तो 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स टी की वैल्यू 2x माइनस 5 प्लस सी। बच्चों आप dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते हैं, x के स्थान पे क्या आ गया 3x माइनस 7, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो 3 आएगा कांस्टेंट। तो माना लेट 3x माइनस 7 को t मानेंगे, तो 3 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 3। आराम से करिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बहुत लगवाएंगे। dt अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 बाई 3 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 बाई 3 साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 7 प्लस सी, पाई बाई 3 है। तो आप जानते हैं किसको t मानेंगे, 3x प्लस पाई बाई 3 को t मानेंगे, जिससे cos t बन जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट 3x प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू t, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे 3 dx इक्वल टू dt, तो dx क्या होगा dt बाई 3, तो यहाँ हो जाएगा cos t dt बाई 3, तो 1 बाई 3 cos t का साइन t प्लस c, तो 1 बाई 3 साइन t की वैल्यू 3x प्लस पाई बाई 3 प्लस c, 4x प्लस 5 बाई 6। तो आप क्या जानते हैं सेक स्क्वायर, x का tan x जानते हैं,
यहाँ x के स्थान पे क्या आया गया 4x प्लस 5/6, इसको t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4dx dt हो जाएगा। तो dx इक्वल टू, देखिए बच्चों इसमें कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इधर t के रेस्पेक्ट में, dt बाई dx जैसा नहीं करेंगे आप। इसी को अगर देखिए बहुत सोचते कैसे हो जाता है, अब इसी को आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए फिर ये आ जाएगा। तो आप अपान वाली चीज़ें मत करिएगा, इसको आप जो है डिफ्रेंशिएट करिए dx और इसको t के रेस्पेक्ट में करिए dt। अब इसी का इंटीग्रेशन ले लीजिए फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt बाई 4, तो 1/4 सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का क्या हो जाएगा tan t, t की वैल्यू रख दी है tan 4x प्लस 5/6 1/4 प्लस। आपने इसको डिफरेंशिएशन में भी किया था, तो क्या करते थे जानते हैं हम लोग, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में क्या होगा π/180, तो x डिग्री में x π/180। रेडियन में चेंज करके ही करेंगे क्योंकि साइन x cos x इन सब का रेडियन में ही है। तो cos x डिग्री का क्या होगा cos x π/180। अब क्या करेंगे, लेट x π/180 को t मानेंगे तो हो जाएगा π/180 dx dt। तो dx हो जाएगा 180/π dt। यहाँ रखेंगे cos t 180/π dt, तो 180/π cos t का हो जाएगा sin t, और t की वैल्यू रख देंगे 180/π sin t की वैल्यू x π/180 प्लस c। अब चाहे तो फिर से इसको आप लिख सकते हैं sin x डिग्री प्लस c। आप समझ रहे हैं कौन फार्मूला बनना है, dx/1 प्लस टी स्क्वायर बनना है, 3x का होल स्क्वायर करेंगे, लेट 3x इक्वल टू टी, तो 3dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/3। तो dx की जगह रखेंगे dt/3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/3 dt/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/3 tan इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स 3x प्लस /√1 माइनस 16x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/√1 माइनस x स्क्वायर का आप जानते हैं क्या साइन इनवर्स। तो यहाँ आप देखिए x के स्थान पर 4x आ गया है, तो उसके जगह हम 4x को क्या मान लेंगे t, 4dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/4। तो यहाँ हो जाएगा dt/4 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 4x प्लस c प्लस 3 tan 2x प्लस 3dx। तो आप समझ सकते हैं sec t tan t बन जाएगा, तो माना 2x प्लस 3 को t मान लेंगे, तो क्या होगा डिफरेंशिएट करेंगे 2dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2। यहाँ हो जाएगा sec t tan t और dt/2, तो 1/2 sec t tan t dt। sec t tan t का क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 sec t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे sec 2x प्लस 3 प्लस c cot 4x माइनस 5 dx। तो आप क्या करेंगे 4x माइनस 5 को t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 4dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/4। यहाँ हो जाएगा cosec t cot t dt/4, तो 1/4 cosec t cot t का होगा माइनस cosec t, तो -1/4 cosec 4x माइनस 5 प्लस
देखिए अगर डायरेक्ट भी करना होगा आगे बड़े क्वेश्चंस में, अभी तो ये क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे ही करना होगा, तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे cos 7x dx आए, अब देखिए बिना आप t माने कैसे कर सकते हैं। 7x को t मानिए तो क्या हो जाएगा cos t, cos t का क्या हो जाएगा बेटा sin t sin 7x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बोलो 7, तो उसमें 7 का डिवाइड कर देना है प्लस सी। जैसे आप देखिए सेक स्क्वायर 9x है, आपको देखो डायरेक्ट करना है, तो आप जैसे करते थे 9x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर t का क्या होगा 10t tan 9x, 9x का अवकलन करेंगे तो 9 मिलेगा, तो आप 9 का इसमें डिवाइड कर देंगे। ध्यान रहे ये तभी होगा जब आप उसको जब डिफरेंशिएशन करिए तो कांस्टेंट आवे, तभी ये सफल है, हर जगह नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट आए तभी कर सकते हैं, अचर आए तो। जैसे आप देखिए cos ax प्लस बी है, क्या करेंगे आप ax प्लस बी को t मानेंगे, cos t का क्या होगा sin t sin ax प्लस बी, और इसका पुनः करेंगे तो अपान a प्लस सी। इस तरीके से आप कर सकते हैं तुरंत, बिना आप जो है प्रतिस्थापन किए भी इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे a लिखेंगे cos ax प्लस बी। अब आप देखिए करने की कोशिश करिए, आप ax प्लस बी को t मान कर भी कर सकते हैं जैसे करते थे, लेकिन आप वैसे करिए ax प्लस बी को t मानेंगे तो क्या मिलेगा बोलो cos t, cos t का क्या हो जाता है sin t sin ax प्लस बी, और ax प्लस बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा a, तो a का डिवाइड कर देंगे प्लस सी, तो आपका आ गया sin ax प्लस बी प्लस सी। वैसे भी आप ax प्लस बी को t मान कर सकते थे। बच्चों देखिए क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 cos 3x प्लस 4 dx माइनस 4 sin 4x प्लस 5 dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, cos t है इसको t मानेंगे, अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो इसको u मान लीजिएगा, इसको v मान लीजिएगा, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको करना है तो cos t का देखिए इसका कांस्टेंट ही होगा डिफरेंशिएशन, तो cos t का क्या हो जाएगा बोलो sin t, और इसका फिर से इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 sin का क्या होता है माइनस cos 4x प्लस 5, पुनः करेंगे अपान 4 प्लस, यानी इसका अवकलन करेंगे 4 मिलेगा, 4 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 4 कैंसिल हो गया, 3 क्या मिला sin 3x प्लस 4 प्लस cos 4x प्लस 5 प्लस। ऐसा बच्चों कभी भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, देखिए हम कैसे करते हैं इसको। cos 2x का फार्मूला लिखते हैं, साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब ध्यान रखिएगा हमेशा आपको यही प्रयोग करना है 1 माइनस cos 2x अपान 2, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx। तो अलग अलग करेंगे 1/2 1 माइनस cos 2x dx। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/2 1 का क्या होगा x, cos 2x का sin 2x, इसका अवकलन करेंगे अपान 2 प्लस। बच्चों cos स्क्वायर x को करेंगे cos स्क्वायर cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ध्यान रखिएगा बार बार यूज होगा, 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपान 2। ध्यान रहे आपको जब भी cos स्क्वायर x का करना होगा तो 1 प्लस cos 2x अपान 2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपान 2। तो जाहिर सी बात है 1/2 लिख सकते हैं इसको बाहर, 1 प्लस cos 2x, तो 1 का क्या हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, 2x को करेंगे अपान 2 प्लस। मेथड से होगा, लेकिन अभी आप जिससे कर sin 3x के फार्मूले में आता है, sin 3x का सूत्र होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, राइट। तो
4 साइन क्यूब एक्स होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू होगी 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ठीक, अब इसके जगह आप रख देते हैं, क्या रखेंगे, 3/4 साइन एक्स 1/4 साइन 3x। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 3/4 साइन एक्स का आप जानते ही है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ देखिए साइन 3x है, तो आप क्या करेंगे, 3x को t मानेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन चूंकि कांस्टेंट आए तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो माइनस 3/4 कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3, तो प्लस हो जाएगा कॉस 3x/12, 3 4 12 प्लस x dx है, तो आप cos 3x का फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा cos 3x, उसमें होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और इसमें होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो 4 cos क्यूब x का मान क्या होगा, 3 cos x प्लस cos 3x, तो cos क्यूब x का मान होगा 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x, राइट। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x, तो अलग अलग करेंगे, 3/4 cos x dx प्लस 1/4 cos 3x dx। cos x का क्या होगा बच्चों, sin x, और यहाँ sin 3x/3, तो 3/4 sin x प्लस 1/12 sin 3x प्लस dx। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या करेंगे इसमें, आप किसका फार्मूला जानते हैं, a की पावर x का, a की पावर x अपन log a base c, यहाँ x की जगह कौन आ गया, 4x - 3, तो लेट 4x - 3 इक्वल टू t, क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएट करिए, 4dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt/4, तो हो जाएगा a की पावर t dt/4, तो 1/4 a की पावर t अपॉन log a base c, t की वैल्यू रखिए 1/4 a की पावर 4x - 3 अपॉन log a base c प्लस c dx है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या करेंगे आप, समझ रहे हैं आप, b - cx को t मानेंगे, तो हो जाएगा माइनस c dx dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस dt/c। प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना ही बढ़िया बनता जाएगा, और भविष्य में बहुत काम देगा ये चैप्टर। 2 की पावर t माइनस dt/c, राइट, तो हो जाएगा -1/c 2 की पावर t dt, तो -1/c 2 की पावर t अपॉन log 2 base c प्लस c डैश लिख दीजिए, चूंकि c ऑलरेडी है, तो 2 की पावर -2 की पावर t की वैल्यू b - cx वन c log 2 base c, c डैश लिख सकते हैं या तो k लिख सकते हैं, जहाँ c डैश समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, हो गया। क्या करेंगे आप, x/3, x की जगह कौन आ गया, x/3, लेट x/3 इक्वल टू t, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3t, तो x को करेंगे 1 dx 3 dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 3 dt, तो यहाँ हो जाएगा साइन t dx की वैल्यू 3 dt, साइन t का क्या होगा, को माइनस कॉस t की वैल्यू -3 cos x/3। वैसे भी देखिए x/3 को t मानते हैं, साइन t का माइनस कॉस t, और इसका करते 1/3 डिवाइड हो जाता, 3 ऊपर चला जाएगा, कर सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन ऐसे ही करिए, लेट π/2 प्लस 2x को t मान लेंगे, तो 2 dx क्या हो जाएगा dt, dx हो जाएगा dt/2, राइट, ये हो जाएगा साइन t dt/2, तो 1/2 साइन t का माइनस कॉस t, -1/2 cos π/2 प्लस 2x।
लेट, अब तो आप अपने मन से कर रहे होंगे, समझ गए होंगे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। यहाँ देखिए 2dx dt, तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt/2, तो यहाँ हो जाएगा cos t dt/2, cos t का बच्चों sin t, t की वैल्यू रख दीजिए, sin π/3 + 2x + c। वैसे भी करते, इसको t मानते, cos t का हो जाता sin t, और इसका पुनः करते 2 का डिवाइड कर देते। देखिए बच्चों sec स्क्वायर 7x + 3 है, क्या करेंगे, लेट 7x + 3 = t, तो 7dx = dt, तो dx हो जाएगा dt/7। अब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t dt/7, तो 1/7 tan t + c, 1/7 tan 7x + 3 + c। a² - x², ध्यान दीजिएगा एक सूत्र है, अब यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो इसको हम देखिए आप दो तरीके से करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। एक तो आप x = a sin थीटा मान के कर सकते हो इसमें, या x = a t, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा x = a sin थीटा मान के करिए। तो x अगर a sin थीटा मानेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा बोलो, a cos थीटा d थीटा। आप सब जानते हो √a² x² होता है, तो x = a sin थीटा, तो x अगर a sin थीटा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1dx = a cos थीटा d थीटा। यहाँ dx की जगह रखेंगे तो a cos थीटा d थीटा अपॉन √a² - a² sin² थीटा, a cos थीटा d थीटा अपॉन √a² 1 - sin² थीटा, क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा अपॉन √a² cos² थीटा, a cos थीटा d थीटा अपॉन a cos थीटा, कैंसिल हो गया 1d थीटा, 1d थीटा का मतलब थीटा + c। अब बेटा x बराबर आपने क्या माना, a sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, x/a, थीटा का मान क्या हो गया, sin 1x/a, तो इसका होगा sin 1x/a + c। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1/√a² x² dx = sin 1x/a + c। x = at करके भी कर सकते हो, उससे भी आएगा, लेकिन आप इसी से सीखिए, इससे आगे के फार्मूलों में बड़ा काम देगा ये तरीका। देखिए 1/√a² x² dx sin 1x/a + c, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। देखिए यहाँ रखना क्या है, x = a sin थीटा, तो sin थीटा x/a, तो थीटा sin 1x/a + c, 1/a tan 1x/a + c। ये भी देखिए उसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, dx/a² + x² बच्चों, क्या करेंगे इसमें x की जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा, तो dx बराबर a sec² थीटा d थीटा। अब आराम से देखिए वैल्यू रखते हैं हम लोग, a sec² थीटा d थीटा अपॉन a² + a² tan² थीटा, a sec² थीटा d थीटा, a² कॉमन ले लीजिए 1 + tan² थीटा, कैंसिल हो गया 1/a sec² थीटा d थीटा अपॉन sec² थीटा, तो 1/a इसमें बचेगा, उसमें रूट था इसलिए कट गया था ऐसे, तो यहाँ 1/a हो जाएगा, तो 1/a थीटा + c, थीटा की वैल्यू a tan थीटा = x है, tan थीटा = x/a है, थीटा हो जाएगा tan 1x/a, यहाँ मान रखेंगे तो 1/a tan 1x/a + c। याद रखे रहिएगा ये और प्रूव करते रहिए, dx/a² + x²। 1x/a + c। बच्चों देखिए आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर √x² a² है तो x = a sec थीटा रखना चाहिए,
तो dx अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, x बराबर a सेक थीटा रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो dx हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा, राइट। अब इसकी वैल्यू रखेंगे a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा, नीचे x की जगह a सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हो जाएगा ए सेक थीटा कट जाएगा टेन थीटा डी थीटा, नीचे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा अपान ए टेन थीटा। क्योंकि ए यहाँ भी एक है एक यहाँ भी है, तो एक तो ऊपर से कैंसिल हो गया, एक बचेगा वन अपान ए वन डी थीटा, तो वन अपान ए थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा है, तो सेक थीटा हो गया एक्स अपान ए, थीटा हो गया सेक इनवर्स एक्स अपान ए, तो यहाँ मान रखेंगे तो वन अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, तो वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, वन अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखिए, आप ये जानते रहिए कि अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो एक्स बराबर क्या रखे थे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह ए टेन थीटा, और एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स की जगह ए सेक थीटा। ये बहुत ध्यान रखिए।